बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है बच्चे, दुरुशी पढ़ लेना आपने यहाँ से। आज का लेक्चर जो है हमारे पास मुश्तमिल है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, तो क्वेश्चन तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कल मुकम्मल हो गया। आज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। वाई टू टिन कैन्स, कैन है हमारे पास टिन के, जैसा कि ये जो बोतल वाले होते हैं कैन, विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेयरली शाउटिंग थ्रू द एयर। असल में इस क्वेश्चन में क्या कहा, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, बच्चे वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो है बजाय ऐसे दूर से आवाज़ देने से क्या ये बेहतर नहीं है कि हम दो टीन के कैन लें, उनमें जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं, जैसा कि फ़िगर में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, रब्ता करें, दूर खड़े जो है वो किसी से भी, तो क्या इससे बेहतर ये है हमारे पास कि हम टिन कैन के ज़रिए जो है वो करें। और ये क्या बेहतर क्यों है, दूर से जो है अगर हम आवाज़ दें, ज़ोर से हमें चलाना पड़ेगा, लेकिन इसके थ्रू हम इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है ये हमने बताना इसमें। तो बच्चे देखें इसमें हमारे पास रीज़न क्या है इसकी, इसके अक्रॉस जो है वो हमारे पास रीज़न यही है जो हमने पढ़ी थी। हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने पढ़ा था सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, फिर उससे कम जो है वो लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो है वो एयर में होती है। अगर हम विद आउट कैन एंड स्ट्रिंग सिस्टम जो है वो किसी को आवाज़ दे रहे हैं दूर से, तो हमारी आवाज़ जो है, साउंड जो है, थ्रू एयर प्रोपेगेट करती हुई दूसरे के कान तक जा रही है। और एयर में हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती है, जबकि अगर हम इस तरह से स्ट्रिंग ले लें या कैन ले लें जिसके थ्रू आवाज़ जा रही होगी, तो ये आवाज़ सॉलिड के अंदर, स्ट्रिंग जो है ये मटेरियल आ जाएगा जिसके अंदर साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है इज़ मोर ग्रेटर दैन द गैसेस होगी। इस क्वेश्चन के आंसर में भी उन्होंने यही मेन रीज़न बताई है। दूसरे नंबर पे एक और मेन रीज़न इसकी ये है, वो भी कंसेप्चुअल है, वो भी सीखनी है आपने, कि अगर हम इस तरह से किसी को आवाज़ देते हैं तो हमारे पास आवाज़ जो है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, हर तरफ को आवाज़ वो सुनाई देगी। लेकिन अगर हम थ्रू स्ट्रिंग सिस्टम, कैन स्ट्रिंग सिस्टम आवाज़ देंगे तो वो थ्रू वायर जो है वो मूव करती हुई जो है वो सीधी कान दूसरे जो है वो एंड पर जाएगी। सो इसलिए हमारे पास थ्रू टिन कैन सिस्टम जो है आवाज़ ज़्यादा जाती है। सो इसका आंसर देख लें। एयर इज़ लाइटर मीडियम दैन द, हल्का मीडियम है, लतीफ़ मीडियम है, ये समझ लें, दैन द अदर फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी अदर फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर यानी लिक्विड है या सॉलिड है, लिक्विड एंड सॉलिड, दैट इज़ मतलब उसने बता दिया। साउंड एक्सपेंड इन एयर इन ऑल डायरेक्शन एंड कम्युनिकेट बिकम्स डिफ़िकल्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। और ऑल डायरेक्शन में जाती है, सो कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट थ्रू द टिन कैन एंड वायर सिस्टम, सो इसमें क्या होगा, साउंड वेव ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड फास्टर देन एयर, और तेज़ी के साथ मूव करेगी, ज़्यादा मूव करेगी। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो टिन कैन एंड स्ट्रिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करना इजी है, आसान है, और जो है वो ठीक भी है, आवाज़ भी ज़्यादा जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखें, यू कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। हम पहचानते हैं, कहता है, किसी पर्सन की आवाज़ को जब वो बोल रहा है, उसको जो है वो सेम लाउडनेस से, कोई दो आदमी बोल रहे हैं सेम लाउडनेस से, हम उनकी आवाज़ों को पहचान लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है। वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ टू साउंड्स। क्वालिटी है बच्चे जो हमारे पास हमें दो सेम लाउडनेस की आवाज़ों में जो है वो फ़र्क करवाती है। क्वालिटी ही जो है वो हमें टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू सेम लाउडनेस जो है वो साउंड में फ़र्क करवाती है। क्वालिटी हमने पढ़ी है, ये साउंड की क्वालिटी हमारे पास जो है वो करैक्टरिस्टिक में आती है। नेक्स्ट आते हैं 11.3 की तरफ। यू कैन लिसन योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर वाई। थर्ड क्वेश्चन में असल में वो पूछ रहा है कि आपका कोई दोस्त जो है वो दीवार के पीछे दूसरी साइड पे खड़ा है या कॉर्नर के पीछे खड़ा है, तो आप उसकी आवाज़ को कैसे जो है वो पहचान लेते हैं, हालांकि आप उसको देख नहीं सकते। तो बच्चे हमने साउंड की जो है वो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ में, कि ये एक वेव है और वेव की प्रॉपर्टी होती है कि डायफ्रैक्शन, किसी ऑब्स्टेकल के क्रॉस मुड़ जाना। तो इसमें हम यही बात करेंगे कि हमारे पास जो है वेव जो है ट्रैवल थ्रू मीडियम इन ऑल डायरेक्शन एंड सच डायफ्रैक्शन, और शो करती हैं डायफ्रैक्शन का फिनोमिना किसी कॉर्नर के क्रॉस या सर्कल के क्रॉस। सो देयरफॉर साउंड वेव्स टू अस बाय डायफ्रैक्शन फिनोमिना। जो हम तक आवाज़ आती है वो आती है जी
डिफ्रैक्शन के ज़रिए से। ये देखिए इधर जैक खड़ा है, जेल जो है दूसरी तरफ खड़ा है या वो बोल रहा है, तो दूसरे को आवाज़ उसकी सुन रही है थ्रू डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई वेव्स के लिए कि लाइट वेव्स का, वाटर वेव्स का, साउंड वेव्स का किसी ऑब्स्टेकल के अक्रॉस मुड़ जाना या फैल जाना, उसके टकरा के जो है वो फैल जाने को हम ये डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो डिफ्रैक्शन की वजह से हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। नंबर 4 देखें जी, वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हायर देन इन अ रूम विद अ वुडन फ्लोर। कहता है एक स्टीरियो है, स्टीरियो ऐसे समझ लें हमारे पास जो है म्यूज़िक का आला है, ये एक जो म्यूज़िक जो है वो बजाता है, समझ लें म्यूज़िक की आवाज़ आती है इसमें से। कहता है उसको अगर हम एक ऐसे कमरे में जो है वो चलाएं, बजाएं, जिसमें हमारे पास जो है वो वॉल टू वॉल कारपेट लगे हुए हैं, नीचे कारपेट बिछे हुए हैं और जो है वो दीवारों के साथ भी इसी तरह से, तो पोरस मटेरियल जैसे समझने लगा हुआ है। जबकि एक हमारे पास जो है वो ऐसा कमरा जिसमें वुडन फ्लोर है, लकड़ी का, तो जो हमारे पास कारपेट वाला कमरा है उसमें हमें उसका वॉल्यूम ज़्यादा रखना पड़ेगा, जबकि वुडन फ्लोर में कम रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? तो बच्चे ये हमने पढ़ा हुआ है, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ में से ही आता है कि अब्जॉर्प्शन जो है, पोरस सॉफ्ट जो मटेरियल होता है ये साउंड को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, जबकि हमारे पास जो लकड़ी है जैसे सॉलिड मटेरियल होते हैं ये आवाज़ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर देखें तो वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट मस्ट बी ट्यून हायर बिकॉज अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन पोरस एंड सॉफ्ट सर्फेस। वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी सो हमें इसका वॉल्यूम ज़्यादा रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड वेव की इज़ लेस देन फ्रॉम सॉफ्ट एंड रेगुलर सर्फेस। सो रिफ्लेक्शन कम होगी इसलिए हम उसका वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे। जबकि सो लाउड साउंड गिव द सेंसेशन इजीली। सो लाउड साउंड जो है उसको हम इजीली फिर सेंस कर सकते हैं। जबकि हमारे पास वो रूम जिसमें फ्लैट वाल्स हैं और वुडन फ्लोर है उसके अंदर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी और हमें आवाज़ टकरा के वापस ज़्यादा सुनाई देगी, इसलिए हमें उसमें स्टीरियो का वॉल्यूम जो है वो लो रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन इसमें है हमारे पास 11.5 स्टूडेंट सेज दैट टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रेफर टू सेम थिंग। एक स्टूडेंट है, एक बच्चा कह रहा है जी कि स्पीड हमारे पास जो स्पीड है और फ्रीक्वेंसी जो है वेव की, ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं या इनको एक ही चीज़ वो मानता है। व्हाट इज़ योर रिस्पांस? आपका रिस्पांस उसके अक्रॉस क्या होना चाहिए? तो बच्चे आप उसको कह सकते हैं कि वो गलत कह रहा है। क्यों? स्पीड ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आर टू डिफरेंट टर्म्स। ये तो दो डिफरेंट क्वान्टिटीज़ हैं। कैसे? स्पीड क्या है, देखो इस डेफिनेशन लिखी है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव्स इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय करता है, ये उसकी स्पीड है और वेव जो फासला तय करती है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। वेव्स नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड है, तो ये हमारे पास इनमें फ़र्क है। सो स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑल्दो टाइम फैक्टर इन कॉमन इन बोथ। हाँ, एक चीज़ इनमें कॉमन है जो कि टाइम है, यानी फ्री स्पीड में भी टाइम आता है तो फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास टाइम आता है। तो ये दो अलग-अलग क्वांटिटीज़ हैं। एक चीज़ कह लें कि इसमें टाइम सेम है जस्ट, वैसे ये अलग-अलग क्वांटिटीज़ हैं। आगे चलते हैं जी, नंबर 6 पे। Two people are listening to the same music at the same distance. They disagree on its loudness. Explain this could happen. How this could happen? कहता है कि दो आदमी हैं, वो सेम म्यूज़िक को सेम डिस्टेंस से सुन रहे हैं, जबकि वो फिर उसकी लाउडनेस पे डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी कहता है जी मुझे ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि दूसरा आदमी कहता है नहीं मुझे कम आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये कैसे मुमकिन है, कहता है ये पूछ रहा है वो। तो कंसेप्चुअली क्लास में ही बच्चे कह देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमें आवाज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों को आवाज़ आ रही है, इसका मतलब टीचर की आवाज़ ठीक है, जो साउंड जो म्यूज़िक जो वो दो आदमी सुन रहे हैं उसकी आवाज़ तो सेम ही आ रही है। लेकिन फिर फ़र्क कैसे किधर आएगा? फ़र्क आएगा बच्चे स्टूडेंट पे, फ़र्क आएगा हमारे पास जो है वो जो आदमी वो सुन रहे हैं।
उनके कान पे। हाँ, कान की फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो हमारे पास जो है वो वेरी कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक के कान जो है वो साफ़ हैं और वो सेंसिटिव हैं, वो ठीक हैं, नॉर्मल हैं, ईज़िली जो है वो काम कर रहे हैं, नॉर्मली काम वर्किंग में हैं, जबकि दूसरे के कान जो है वो ठीक नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जिसके कान ठीक हैं उसको आवाज़ सही सुनाई देगी, जबकि जिसके कान ठीक नहीं हैं उसको जो है वो आवाज़ कम सुनाई देगी। जैसा कि हम किसी जब ऐसे आवाज़ देते हैं, कोई कहता नहीं मुझे नहीं सुनी, तो हम उसको कह देते हैं जी अपने कान धुलाएँ, मतलब अपने कान जो है वो साफ़ करें, धुलाएँ, ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। तो इधर भी वही मसला है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर। कान की फ़िज़िकल कंडीशन पे डिपेंड करती है ऑफ लिसनर जो सुन रहे हैं। सो साउंड जो है वो अपीयर लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन अ मैन विद डिफेक्टिव ईयर्स। जिसके कानों में कोई मसला है, प्रॉब्लम है, उसको नहीं आवाज़, सो वो जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं। लाउडनेस ड्यू टू डिफरेंट फिज़िकल कंडीशन ऑफ देयर ईयर्स, ये मसला है जिनमें जो है वो एक का कान ठीक होगा, एक का कान सही ठीक होगा, एक का कान ठीक नहीं होगा, तो इस वजह से उनको जो है वो कम ज़्यादा सुनाई दे रहा है। नंबर 7 देखें, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन। इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कहता है क्या फ़र्क है, इसको एक्सप्लेन करें। इको और रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास वो होती है साउंड वेव टेक प्लेस फ्रॉम एनी सरफेस प्लेस इन फ्रंट ऑफ द साउंड। सो साउंड वेव रिफ्लेक्टिव मीडियम शुड बी डेंस। रिफ्लेक्टिव ये होती है कि हमारे पास साउंड वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दें तो वो डेंस होनी चाहिए, मतलब ऑब्जर्प्शन ना हो उधर, तो वो जो साउंड वेव हैं वो जाके टकराएं और वापस आ जाएं, ये रिफ्लेक्शन है। जबकि इको क्या है? इको के लिए हमारे पास जो है ये कंडीशंस हैं वो होंगी तभी हमें इको सुनाई देगी। ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, इको एंड रिफ्लेक्शन आर टू डिफरेंट टर्म्स। डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर। अगर ये 17 मीटर डिस्टेंस होगा तब हमारे पास इको सुनाई देगी, अदरवाइज़ इको नहीं सुनाई देगी। फिर टाइम डिफरेंस जो है ओरिजिनल साउंड और इको में वो कितना हो जाए, 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। ये हमने दोनों कंडीशन पढ़ी हुई जब हमने इको को पढ़ा था, तो इको प्रोड्यूस होगी। सो इको और जो हमारे पास है रिफ्लेक्शन, इनमें फ़र्क है। सो इस वजह से ये हमारे पास दो अलग-अलग कहने के डिफरेंस टर्म है, ये डिफरेंस हमने बयान कर दिया इनमें। 11.8 देखें जी, विल टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूएंट 100 डेसिबल साउंड। कहता है क्या दो साउंड्स जो हैं 50 डेसिबल की, वो मिल के जो है वो 100 डेसिबल की एक साउंड बना सकती हैं? बिल्कुल बना सकती हैं। इफ़ टू वेव, उसकी कंडीशन है वो देखें क्या है, इफ़ टू साउंड्स आर द सेम लाउडनेस आर एंड कोहेरेंट, सेम लाउडनेस हो, कोहेरेंट हो, सेम वेवलेंथ, कोहेरेंट मीन सेम वेवलेंथ ब्रैकेट में उसने बताया हुआ है, देन दे कॉन्स्टिट्यूएंट 100 डेसिबल साउंड, जो मिल के वो 100 वाली एक बना सकते हैं। मतलब इसमें ये होना बच्चे, हमने नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ना है क्या है कि जो क्रस्ट से मिले, ट्रफ से मिले, तो हमारे पास वो मिल के जो है वो 100 डेसिबल की बना सकती हैं। 50 डेसिबल का क्रस्ट 50 डेसिबल के क्रस्ट से मिला तो 100 डेसिबल हो गए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और 50 डेसिबल का ट्रफ जो है 50 डेसिबल के ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मिलेगा तो वो भी 100 डेसिबल का ट्रफ बन जाएगा। आखिरी देखें जी, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड। हमारे पास जो है वो मेडिकल फील्ड के में अल्ट्रासाउंड के जो है वो यूजेस बताने हमने ये पढ़ा, जब हमने लास्ट टॉपिक अल्ट्रासाउंड पढ़ा उधर उसकी हेडिंग पढ़ी यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। वही आपने बच्चे इसमें क्वेश्चन जो है वो पुट कर देना, इसके आंसर में उसके यूजेस लिख देने हैं मेडिकल के अंदर कि हम इससे जो है वो डिजीज़ की तशख़ीस करते हैं, डायग्नोज द डिजीज़। फिर इसके अलावा जो है वो जो टिश्यूज़ होते हैं, डैमेज टिश्यूज़ जो होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जो है क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं वेंस का, आर्टरीज़ के अंदर, वेंस के अंदर, उनको रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, किसी ऑर्गन का देखने के लिए कि नॉर्मली वर्किंग में है या नहीं, हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने तो आपको थोड़े थोड़े बता दिए हैं फिंगर टिप पे, जो आपने याद रखने हैं। वैसे आपने इसको जो है वो उधर टेक्स्ट बुक से आपने कर लेना। तो बच्चे ये हो गए आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये तकरीबन 9 क्वेश्चन है, ये आज आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है आगे हम जो है इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर के। तो बच्चे कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।